अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हयात हैं, जिसमें हकीकी के एतबार से अपने मज़ार कुरनवार में हैं, जिसमें मिसाली के एतबार से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैक वक्त अमेरिका में है, बरतानिया में है, जर्मन में है, जापान में है, इंडोनेशिया में है, मलेशिया में है। 7 बर्रे आज़म के किसी गोशे में, किसी खित्ते में, किसी करिया में, किसी बस्ती में, किसी जगह, जिस जगह कोई सुन्नी जन्नती पुकारता है मेरे मुस्तफा, क्या बात है। हाजिर और नाजिर के ताल्लुक से बड़ा पेचीदा अकीदा इस वक्त सोशल मीडिया के जरिए आपके जहन में उतारा जाता है कि रसूलुल्लाह हाजिर नाजिर नहीं है। तो जरा गौर कीजिएगा, मैं आप हजरात के सामने 2 बातें रखना चाहता हूं। हजरत मलकुल मौत हैं, सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे, मरने के बाद कहेंगे सुभान अल्लाह। हजरत मलकुल मौत हैं। आज 31 तारीख खत्म होके 1 तारीख लग चुकी है। 1 तारीख 2026 ठीक शाम 5 बजे 1 लाख बरतानिया में, 1 लाख जर्मन में, 2 लाख भारत में, 3 लाख इंडोनेशिया में, पूरे करे अर्द में तकरीबन 50 लाख लोगों की एक वक्त 1 सेकंड के अंदर रूह निकालना हो। मलकुल मौत एक, बोलिए मलकुल मौत क्या खुलासा है। वक्त एक, लम्हा एक और जगह अनेक। पूरी दुनिया के हर खित्ते में, हर गोशे में, हर जगह पहुंच के हजरत मलकुल मौत एक ही आने वाहिद में पहुंच के पूरी दुनिया में 50 लाख लोगों की रूह को निकाल लेते हैं। लोग कहते हैं अरे मौलाना जानते नहीं हो, ये रब तबारक व तआला ने मलकुल मौत को वो पावर अता किया है कि बैक वक्त 50 लाख लोगों की रूह को निकाल लेते हैं। अगर मलकुल मौत के पावर का ये आलम है, मलकुल मौत गुलाम है, मेरे मुस्तफा तो आका है, मुस्तफा के पावर का आलम क्या होगा। अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशिरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसके लिए दलील चाहिए, दलील। आज से 800 साल पहले ना देवबंदी, ना बरेलवी, ना शिया, ना सुन्नी, कोई झगड़ा ही नहीं। अल्लामा काजी अयाज ये किताब लिखते हैं अशिफा शरीफ, सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे। कितने दिन पहले? 800 साल, तकरीबन 800 साल पहले अल्लामा काजी अयाज अशिफा लिखते हैं। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लामा काजी अयाज ने एक हदीस नकल की है, एक हदीस अशिफा में कोट किया है। सुभान अल्लाह तो कहिए। अशिफा में हजरत अल्लामा काजी अयाज तहरीर फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? हदीस पाक बाद में सुनिएगा। एक अरबी बद्दू मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हैं। वहाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, उमर फारूक भी हैं, उस्मान ज़ुन्नूरैन भी हैं, हजरत मौला अली भी हैं, तमाम अजिल्ले असहाब मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तालीम फरमा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तालीम फरमा रहे हैं, अरबी बद्दू को थोड़ी अकल कम थी, मगर वो सहाबी थे, मर्तबा में हमसे करोड़ों दर्जा रुपो आला थे। अल्लाह अकबर। वो 2 जानू होके मुस्तफ़ा के सामने 2 जानू होके बैठ गए कि या रसूल अल्लाह हमें कुछ तालीम फरमाइए। आका ने फरमाया कि तुम सलाम आम करो। आज एक बात और मैं बता देता हूँ, ये इस्लाह मुआशरा है, इसको भी आज अगर आप किसी को देखें, अगर समाज में मालदार होगा वो मुंह लटकाए पड़ा होगा, कोई गुजरात से मौलाना आए, कोई बेहतरीन नईमी साहब जैसे शायर आए, कोई बेहतरीन मुफ्ती आए, कोई बेहतरीन आलिम आए, यानी यहाँ के लोगों का एक मिजाज बन चुका है, वो आए तो आने वाला मुझे सलाम करे, मुझे सलाम में पहल करे। हर आदमी आजकल हमारे इलाके में सबसे ज्यादा मालदारों की ही ख्वाहिश होती है, ये सलाम क्यों नहीं किया, सलाम वो करे, जवाब ये दे, सलाम की ख्वाहिश ये रखते हैं। आका फरमाते हैं सलाम आम करो। आकाए कायनात से वो अरबी बद्दू ने कहा या रसूल अल्लाह कहाँ कहाँ सलाम करें, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया जहाँ जहाँ
आओ मुसलमान को सलाम करो। और फिर अगर मालदार होना चाहते हो, अमीर होना चाहते हो और मालदार दौलतमंद होना चाहते हो, जब जब घर में दाखिल हो तो घर में सलाम करो। या रसूल अल्लाह किसको सलाम करें? बोले बीबी मिले सलाम करो, बेटा मिले सलाम करो, माँ मिले सलाम करो, बाप मिले सलाम करो, भाई मिले सलाम करो, खानदान का कोई बच्चा मिले सलाम करो। या रसूल अल्लाह घर में कोई मौजूद ना हो तो मेरे आका फरमाते हैं तब भी सलाम करो। या रसूल अल्लाह घर में जब कोई मौजूद होगा तो मैं सलाम करूंगा, उस सलाम का जवाब वो देगा। अगर कोई घर में मौजूद ना हो मेरे आका, फिर मैं क्या करूं? मेरे आका फरमाते हैं मैं हर गोशे में, हर कायनात के खित्ते में, और अर्द के हर बस्ती में, हर गांव में, हर शहर में, हर बाजार में, हर मुमिन के घर में मौजूद होता हूं। तुम सलाम करो, मैं जवाब देता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, सूरते मुस्तफा, असमते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा काजी याद फरमाते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लिअन्ना रूहहु फी बुयूति अहलल इस्लाम। हजरत काजी अयाज फरमाते हैं ये हदीस कुदसी है। आका फरमाते हैं कि लोगों मैं हर मोमिन के घर में मौजूद होता हूं। हर मोमिन के घर में, हर मोमिन के घर में। ये क्या है? अरे बोलो, जो मैंने बयान किया ये क्या है? हदीस। ये क्या है? ये क्या है? और जो कुरान की आयत तिलावत की वो क्या है? अल्लाह का कलाम। सूरे हुजरात अल्लाह फरमाता है ले अन्ना, अल्लाह फरमाता वालमू अन्ना फीकुम रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह तुम में मौजूद। अरे बोलो यार, रसूल अल्लाह तुम में मौजूद। अच्छा, ये अगर कोई कहे ये आयत सहाबा किराम के अहद के लिए थे, अहद सहाबा के लिए, उनसे को नादान, कुरान के अलहम्द के अलिफ से लेके वन्नास के सीन तक सुबह क़यामत तक हर मोमिन के लिए आयत है। कोई आयत किसी के लिए मखसूस नहीं है, इसलिए कि हर आयत हर सहाबी के लिए, हर ताबई के लिए, हर तबे ताबई के लिए, हर मुसलमान के लिए। ऐसा नहीं है कि अल्लाह कुरान में कुछ फरमाता है कि वो मौलवियों के लिए खास हो जाए और नमाज का हुक्म सिर्फ मौलवियों पर अटक के रह जाए। अरे जहां हुक्म अल्लाह का कुरान नमाज का दे रहा है, हज का दे रहा है, ज़कात का दे रहा है, मौलवियों के लिए जितना हुक्म है उतना ही पूरी कौम के लिए हुक्म। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा पैगाम, वाह, समझ में आ रही है? अब कोई कहे मैं तो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ते हो मौलवी साहब टाइम ही नहीं मिलता। मौलवी लोग पढ़े नमाज, पैसा हो तो मौलवी लोग हज करे, पैसा हो तो मौलवी लोग उम्रा करे, पैसा हो तो अख्तर नईमी जाए, और आप लोग क्या करोगे? अच्छा, 5 लाख रुपए डिसमिल जमीन सालमारी में बिक रही है, आप जमीन खरीदोगे। 10 लाख रुपए डिसमिल आजमनगर में बिक रही है, आप जमीन खरीदोगे। हज कौन करेगा? हज आप पर फर्ज, हज कौन करेगा? हज आप क्यों नहीं करते? तो मैं आपसे सरसरी तौर पर 2 बातें करना चाहता हूँ। कह दिए सुभान अल्लाह, जरा प्यार से कह दीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपका एक वजूद है, आपका एक जिस्म है, क्या है? अरे काम की बात है, शोकेस पे हम लोग थक हार के आए, ना जाने कहाँ से यार। आप कह दो सुभान अल्लाह। आपका वजूद, आपके वजूद में सबसे कीमती जान क्या चीज़ है? सबसे कीमती चीज़ क्या है? यही नहीं मालूम? क्या आप लोगों को तकरीर सुनाएगा कोई, या क्या आप सुनेंगे? हर इंसान के जिस्म में सबसे कीमती दिल है, क्या है? हालांकि गुर्दे भी हैं, लीवर भी है, फेफड़े भी हैं, पूरा वजूद आपका है। इस वजूद में एक दिल है, और इस दिल में एक बार दिल धड़कता है, इससे खून निकलता है तो 70,000 फीट लंबी नसें हैं। एक बार पंपिंग करने के बाद खून फिर पलट के आपके सिरियानों में बहता है। खुदा की कुदरत तो देखो, एक बार धड़कता है, लाखों बार धड़कता है, 1 सेकंड में कई बार धड़कता है, और आपका खून पंपिंग होके पूरे जिस्म में चल। ना शुक्रिया आपकी, फला साहब मालदार हो। बोले मैं कहाँ मालदार, गरीब हूँ। बड़ा बकलोल है, कैसे गरीब हो भाई? किधर से गरीब हो? अल्लाह ने 50 लाख का दिल दिया मौलाना साहब, 50 लाख का दिल दिया है, 50 लाख के गुर्दे दिए हैं,
50 लाख का फेफड़ा दिया है, 50 लाख का। ये तो गरीबों का है, अडानी अंबानी का तो कई करोड़ का दिल है, कई करोड़ का फेफड़ा है। मोदी का दिल अगर ढूंढोगे तो 10-20 करोड़ में बदलना होगा तो बदल देगा, वो तो अरबों रुपए पहुंचा देगा। आप तकरीबन 10-20 करोड़ के मालिक हो, 10-20 करोड़ के, और 20 करोड़ के मालिक होने वालों सुनो, किस कदर तुम पे अपाहिज, यानी तुम पे एक लंग, एक ऐसी बीमारी, कौन सी बीमारी का नाम लूं मैं, तुम पे फालिज का सर, दिमाग में क्लोट जम गया, दिमाग की नस फट गई, हाथ रुक गया, आंखें रुक गई। बोले मौलाना साहब बीमार हैं। अरे भैया 20 करोड़ के मालिक हैं, दौलत नहीं है। बोले जमीन नहीं है, और 20 करोड़ का माल जो है, जबान दे दोगे, दिमाग दे दोगे, दिल दे दोगे, गुर्दे दे दोगे, फेफड़े दे दोगे, एक हाथ दे दोगे, तुम्हारा पूरा वजूद गरीब हो तो 20 करोड़ का है, मगर 20 करोड़ की सलामती वाला दिल, सलामती वाले गुर्दे, सलामती वाला फेफड़ा, पूरा वजूद सलामत, मगर रब की बारगाह में सर झुकाने का तुम्हें टाइम नहीं मिलता। तुमसे बड़ा मालदार कोई नहीं, तुमसे बड़ा कंजूस कोई नहीं। अल्लाह, इतना मालदार हो, इतनी दौलत है, फिर भी कंजूसी देखो कि मेरे पास कुछ नहीं, झूठा कहीं का। 20 करोड़ हर इंसान के पास है, जी जी, ये सबके पास 20 करोड़। मुझे शुगर है तो दिल कमजोर हो गया होगा, तो मेरा भी तो 18 करोड़ का होगा ही। अख्तर परवाज बड़ा दमदार पढ़ते हैं, इनका तो 22 करोड़ से भी ज्यादा का होगा। इनका बड़ा सलामत वाला है माशाल्लाह, और सलामत रखे। अल्लामा मोहम्मद रजा का, ये शायर इस्लाम शमीम फैजी का, इन सब का तो 30 करोड़ 35 करोड़ में। आप सब मालदार हो, कितने बार रब का शुक्र अदा करते हो? जरा बोलो, जल्दी जल्दी बोलो यार। इसी धड़कते दिल में जो आपका खून पंपिंग करता है, सिरियानों में खून बहाता है आपका दिल, वो दिल, उसमें अगर धड़कनें रुक जाए, गुर्दा बेकार, फेफड़ा बेकार, आंखें बेकार, दिमाग बेकार, हाथ बेकार, पैर बेकार, पूरा वजूद बेकार, 20 करोड़ का माल बेकार। क्या हो गया भाई? आंखें बेकार पड़ा है, हिला रहा को हिलने के लिए तैयार नहीं, इधर करवट बदलने के लिए तैयार नहीं, 20 करोड़ का माल बेकार। बोले मौलाना धड़कन रुक गई है, सांस रुक गई है, इसीलिए ये पूरा वजूद बेकार है। तो सुनो, ये जो दिल कीमती दिल है, रब्बे काबा की कसम, इसी कीमती दिल में जान है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। ऐ लोगों, मेरे मुस्तफा तुम्हारी जान से भी ज्यादा करीब है। कह दो तुम्हारे, अरे बोलो यार, तुम्हारे धड़कन से करीब कौन? बोलो यार, जान से करीब कौन? आपका दिल। और उस दिल के करीब कौन है? मेरे मुस्तफा। ये मैं नहीं कहता, ये कहते हाजिर नहीं है मुस्तफा, नाजिर नहीं है मुस्तफा। अल्लाह के रसूल हाजिर और नादिर नहीं है। अरे जानवर तुम्हें मालूम नहीं, जो मुस्तफा धड़कनों से करीब हो, जानू से ज्यादा करीब हो, जो मुस्तफा आपके सांस से भी ज्यादा करीब, आपके गुर्दे से भी करीब, फेफड़े से भी करीब, दिमाग से भी करीब, सिरियान से भी करीब, दम से भी करीब, पूरा वजूद से करीब हो, वो शय है आपका दिल। और मेरे मुस्तफा उससे भी ज्यादा करीब। मेरे मुस्तफा उससे भी ज्यादा करीब। अच्छा, उस करीब होने वाले मुस्तफा के नाम पे दाढ़ी रखते हो? मौलवी साहब, अभी तो हमें खूबसूरत होना है, अभी तो और छिलवाना, चिकना, और उल्टा फेरता जाता, कुछ तो इधर से फेरता और कुछ इधर से फेरता है। बोले इधर से अगर चलाते मौलाना तो 3 दिन तक और चिकना रहता, और इधर से करते तो खुरदुरा 3 दिन के बाद ही हो जाता है। ये खुरदुरे पे के चक्कर में लगा, और मनहूस ऐसे शीशा के सामने जाके देखता है, कितना खूबसूरत लगा मनहूस, तू खूबसूरत लग रहा। नबी की प्यारी सुन्नत नालियों में बहा दिया और कहता है कि मैं बहुत हसीन हूँ। मनहूस तो अपने मुकद्दर पे जितना रोए कम है। नबी की प्यारी सुन्नत, अख्तर परवाज जो पूरे भारत घूमता है, शमीम फैजी जो पूरा भारत घूमता है, इनसे पूछो मुस्तफ़ा की सुन्नत की अहमियत। एक ट्रेन में 500 लोग सफर करते हो और अकेला शमीम फैजी जा रहा हो, कोई पहचाने ना पहचाने, मगर जब दाढ़ी नजर आती है तो सब पहचान
जाता है कि आशिक मुस्तफा की जमात नहीं तो फर्द क्या बात है, वाह, वाह, वाह। अरे जिंदाबाद, नारे तकबीर।